चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगला हमारा टॉपिक है और इसका नाम है ट्रेंड लाइन। अब देखो ट्रेंड लाइन ना आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती है। तो ट्रेंड लाइन किसके बारे में बताएगी आपको? पहला, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी बताती है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन आपको बताती है ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट के बारे में, और ट्रेंड लाइन का मेन काम है आपको बताना ट्रेंड के बारे में, क्योंकि इसका नाम है ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों के बारे में आपको क्या बताती है? ट्रेंड लाइन बताती है। और मैं अक्सर बोला करता हूं कि ट्रेंड लाइन और कुछ नहीं बल्कि टेक्निकल का 8वां अजूबा है। इसे अगर समझ लिया ना तो पैसा बहुत आसानी से बना पाओगे। इसे एक उदाहरण से मैं समझाता हूं। देखो, जब एक सैनिक जंग लड़ता है ना तो उसको नहीं पता गोली कहां से आ जाएगी, कहीं से भी आ सकती है ना। तो ठीक इसी तरह से ना जो ट्रेंड लाइन है ना वो आपको बता देगी कि मार्केट कहां से गिरेगी। कैसे बताए? क्योंकि इसके जो डायरेक्शंस होते हैं ना वो कहीं से भी निकल सकते हैं और आपको बचा सकते हैं मार्केट की किसी भी गिरावट से और किसी भी तेजी से। और पहले से आपको पता चल जाएगा कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी, एंड इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने देखा कि जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो कैसे करते हैं? स्ट्रेट लाइन से करते हैं। पर ट्रेंड लाइन का ना एक इसे ड्रॉ करने के लिए एक मैंडेटरी पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं 3 टच पॉइंट्स, यानी 1 2 3। तो ट्रेंड लाइन ना 3 बॉटम 3 टॉप, 1 बॉटम 2 टॉप से मिलकर बन सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये टॉप था, ये बॉटम था और ये टॉप है। 3 टच पॉइंट मिले, 1 2 3, ट्रेंड लाइन बन गई। तो ट्रेंड लाइन कभी भी स्ट्रेट ड्रॉ नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेट क्या ड्रॉ होता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब इसी तरह से ट्रेंड लाइन 1 टच पॉइंट 2 टच पॉइंट और 3 टच पॉइंट इस तरह से भी ड्रॉ हो सकती है। तो इन दोनों तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पर सवाल है कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या हम विक को कंसिडर करेंगे या बॉडी को? दोनों को कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? अब यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए 3 टच पॉइंट मैंडेटरी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, अभी सिर्फ ये करके दिखा रहा हूँ, बाकी इससे अभी ट्रेंड लाइन की मदद से करूँगा। देखो, एक टच पॉइंट ये, एक ये और एक ये। ठीक है, अब इन तीनों को अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा तो ये ट्रेंड लाइन बन गई। और अगर मान लेते हैं ये 3 टच पॉइंट मुझे यहां से नहीं मिल रहे और यहां से मिल रहे हैं, दोनों वैलिड है, 3 टच पॉइंट मिलने चाहिए, वैलिड होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इससे क्या पता चलेगा? अभी ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। देखो, अभी ये रेजिस्टेंस है क्योंकि यहां से ट्रेंड लाइन क्या आ रही है? नीचे आ रही है। अब इसी तरह से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन टेक्निकल चार्ट पे कैसे होता है वो मैं दिखाता हूं। ठीक है, अब देखो मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे की जाती है? 3 टच पॉइंट के साथ। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे पहला। और एक और चीज़ यार बताना भूल गया, ट्रेंड लाइन का जो बेस्ट यूज़ है ना, जो बेस्ट यूज़ है ट्रेंड लाइन का वो है 1 डे। ठीक है, 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स बेस्ट यूज़ है, ध्यान रखना। तो इंट्राडे में जो काम करता है उसके लिए बेस्ट है 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, और पोजिशनल के लिए 1 डे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये। तो ट्रेंड लाइन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किया। अब देखो जरा, जैसे मैंने बताया ये यहाँ से मैंने इसे ड्रॉ किया एंड यहाँ पे 3 टच पॉइंट मुझे मिले। ये 3 टच पॉइंट अभी नहीं मिले। देखो, अब नहीं मिले तो मुझे फिर ये नीचे की तरफ ले जाना पड़ेगा। और देखो यहाँ से मेरे 3 टच पॉइंट क्लियर हो गए। देखो, आ रहा है समझ में? यहाँ से जब मैंने किया तो ज़बरदस्ती मैं टच कर रहा था उसको, नहीं हुआ, ये गलत था। अब जब यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया तो इजीली मुझे 3 कनेक्शन मिले, 3 टच पॉइंट मिले। तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन सही है, यानी ज़बरदस्ती आपको ये ड्रॉ नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हुआ ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। अब एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे सपोर्ट बना के देखेंगे, और फिर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ तो मुझे अभी कितने पॉइंट मिले? अब देखो, एक सेकेंड दिखाता हूँ तुमको। अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है इस टच पॉइंट की। पूछो क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर दूंगा ना तो 3 टच पॉइंट मुझे मिल जाने हैं। ये देखो मिल गए, ये देखो मिले। तो ये क्या बन गया था?
सपोर्ट था। अब देखो ये सपोर्ट को जैसे ही इसने ब्रेक किया मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। तो ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है और नीचे वाला क्या है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो ये वाला केस हमारे लिए रेजिस्टेंस बना और ये वाला केस सपोर्ट बना। अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाले सपोर्ट कौन से हैं? अब ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट वाले जो केसेस हैं उनको देखते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं ब्रेकआउट का केस ढूंढता हूँ। ये समझ में आया ना? यहाँ से मुझे 3 टच पॉइंट चाहिए, ये मिल गए, देखना जरा मिले, एक ये, 2 ये, 3 ये, और देखो यहाँ से फिर ब्रेकडाउन आया इसका, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन है, ठीक है। पहले हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा था, अब ये ब्रेकडाउन है, ठीक है। तो जब भी 3 टच पॉइंट मिले और इसके नीचे मार्केट गया तो इसका मतलब है मार्केट नीचे जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा आप ट्रेंड लाइन से बेहतर तरीके से ये बात जज कर सकते हैं। तो ये ब्रेकडाउन का एक वो देखा आपने, ठीक है। अब ब्रेकआउट का दिखाता हूँ, देखो ब्रेकआउट लेवल आया है, ठीक है, एंड मार्केट ऊपर चला गया। एक और दिखाऊं ब्रेकडाउन का केस, देखा ये ब्रेकडाउन आया, देखो यहाँ पे। अब सवाल ये उठता है कि तुम्हें पोजीशन कैसे बनानी है। अगर तुम देख रहे हो इसे 15 मिनट के चार्ट पर, तो कोशिश करो कि आधे से 1 मिनट रेजिस्टेंस के जैसे ब्रेकडाउन आया ना तो नीचे मार्केट सस्टेन करे और ब्रेकआउट आया ना तो ऊपर सस्टेन करे, ठीक है। थोड़ा नीचे, हाँ थोड़ा वेट करो। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, अब मान लो कि ये अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है ना थोड़ा सा, तो सस्टेन कर रहा है तो फिर यहाँ पे बाय कर लो और मार्केट ऊपर चला गया। अब आधे मिनट का तो वेट करोगे, ऐसे नहीं एकदम से निकला और फिर तुमने चेक किया। अच्छा फिर यहाँ पे वॉल्यूम भी चेक करना है जो मैं आगे पढ़ाऊँ, ठीक है। पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन समझ में आया, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लेना और इसकी प्रैक्टिस कर ली ना, ब्रह्मास्त्र है ये, ध्यान रखो, 1 ऑफ ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। चलो मैं लाइव दिखाता हूँ आपको कुछ गोल्ड सिल्वर पर, है ना। गोल्ड सिल्वर अभी मार्केट चल ही रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। चलो भाई 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, एक तो जो ब्रेकआउट आया था ना यहाँ पे, आप देख सकते हो, यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ मैं ड्रॉ करने की। ये देखो अभी 3 टच पॉइंट मुझे नहीं मिले हैं, अभी भी नहीं मिले हैं, अब मिल गए हैं। तो देखो यहाँ से नज़र आ रहा है, ये जब यहाँ से मार्केट ऊपर गया ना तब ब्रेकआउट था, एंड जहाँ पे मेरा कर्सर है ना उसमें वॉल्यूम भी अच्छा है, तो वॉल्यूम मैं पढ़ाता हूँ अभी, डोंट वरी। अब एक और चीज़ दिखाऊँ तुमको, अभी एक बारी देखो, अब यहाँ पर ना एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर वो अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पॉइंट है, ये वाला अभी नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये ट्रेंड लाइन का ना ब्रेकआउट पॉइंट है। अगर देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया ना तो तुम बोल सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। अभी नहीं हुआ पर यहाँ से होगा। हाँ एग्जैक्टली, मैंने बोला ना ट्रेंड लाइन की ब्यूटी ये है कि कहीं से भी ड्रॉ की जा सकती है, सिर्फ 3 टच पॉइंट होने चाहिए और वो ज़बरदस्ती वाले नहीं होने चाहिए। अब ध्यान से देखने की कोशिश करो, अब ट्रेंड लाइन बनी है सही, और यहाँ पे जैसे ही 3 टच पॉइंट मिले और वो जो लाइन है ऊपर वाली वो जैसे ही ब्रेक हुई, देखो कितनी बड़ी तेजी तुमने देखी, पूरे $150 की तेजी तुमको नजर आई, वो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था। अब देखो ट्रेंड लाइन ऐसा समझना, यहाँ तक भी ट्रेंड लाइन सही है और पहले तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। ध्यान से समझना, बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो हमें 3 टच पॉइंट चाहिए थे, तो अगर पहला टच पॉइंट हमें यहाँ पे मिला, दूसरा यहाँ पे मिला, तो तीसरा टच पॉइंट तो ये है। तो पहले इसने ट्रेंड लाइन ने क्या किया, रेजिस्टेंस का काम किया ना, देखो नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद फिर हमें जब अब इसे ट्रेंड लाइन को हम आगे तक लेकर जाएंगे, और आगे तक जब लेकर जाए तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकडाउन आया और फिर मार्केट ऊपर चला गया, और फिर इसने फेस किया यहाँ पर, यहाँ से फिर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर आया, देखो यहाँ पर आया, यहाँ पर भी ये नीचे गया रेजिस्टेंस लेकर, एंड देन जब ब्रेकआउट आ गया तो ब्रेकआउट के बाद रुका नहीं। अब ध्यान रखना, जितनी बड़ी ट्रेंड लाइन उतना बड़ा ब्रेकआउट, ठीक है। और ये इसकी ब्यूटी है, कहीं से भी ड्रॉ कर की जा सकती है, जरूरी नहीं है इसको ड्रॉ करने के लिए तुम टॉप या बॉटम ही लो। ये तुम्हारे स्किल पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन कहाँ से ड्रॉ कर लेते हो, बट इंपॉर्टेंट ये 3 टच पॉइंट ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा
जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।